टकाटक कुरकुरे, स्नैक लाइट, चिप्स, नमकीन्स, सभी वैरायटियाँ, पॉपकॉर्न, बहुत जितने भी बिंगो मैडेंगल, जितने भी वैरायटियाँ होती है 10 रुपये की सेल की, 20 रुपये की सेल की, इनमें कितना मार्जिन होता है, कितना परसेंट आप लोगों को मार्जिन बचने वाला, कितने का आपको पड़ता है और ये कितने रुपए का सेल होता है। आज की ये मेरी वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है कि इन सभी प्रोडक्ट्स में आप लोग कितना मार्जिन कमा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर, मेरे यूट्यूब चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों बहुत मैसेज आ रहे थे कि भैया इनमें कितना मार्जिन होगा, स्नैक लाइट वगैरह में, चिप्स में थोड़ा सा बताइए डिटेल में। तो मैंने कहा सभी पे एक वीडियो बना देता हूँ, पॉपकॉर्न, स्नैक लाइट, कुरकुरे, टकाटक, जितने भी आइटम होते हैं थोड़ी थोड़ी एक वीडियो बना देता हूँ इनकी, ताकि आप लोगों को डिटेल में समझ में आ जाए। तो देर ना करते हुए वीडियो करता हूँ शुरू। सबसे पहले मैं लेता हूँ 10 रुपये की सेल में अंकल चिप्स। ये 10 रुपये की सेल का है, 10 रुपये का बिकता है। ये आप लोगों को पड़ता है 8.5 रुपये का। इसकी पूरी लड़ी आती है। मैंने सभी की एक एक वैरायटी यहाँ से तोड़ के रख ली अपने पास, ताकि बार बार उठ के जाना ना पड़े मुझे दिखाने के लिए। तो ये पूरी लड़ी आती है 10 पीस की। ये आपको पड़ता है 8.5 रुपये का। 10 रुपये की सेल में ये बिकता है। इसको मैं साइड में रख देता हूँ। अब दिखाता हूँ यही अंकल चिप्स 20 रुपये की सेल में। इसका साइज़ बड़ा हो जाता है। ये 20 रुपये की सेल में है। ये 17 रुपये का पड़ता है आप लोगों को। और ये एक बात और बता दूँ मैं आप लोगों को, ये सभी वैरायटियाँ जो है ये बॉक्स के ऊपर पेटी जिसको बोलते हैं, कार्टून बोलते हैं, वो लेने पे ही मिलेगी आपको। ये नहीं कि भैया आपने 10 पीस लिए तो आपको इतने का ही पड़ेगा। पूरी पेटी लेने पे इतने रुपये का पड़ता है। पेटी कोई ज़्यादा नहीं है। पेटी मेरे ख्याल से 10 से 15 दिन के अंदर वो पेटी ख़त्म हो जाती, इतने दिन में बिक जाती। तो पेटी ही लेना। तो ये है 20 रुपये सेल का और ये पड़ता है 17 रुपये का। ठीक है। इसी तरह से अब आ जाते हैं 10 रुपये की सेल में। ये हल्दीराम की नमकीन है। 10 रुपये की सेल में हल्दीराम की नमकीन अभी पड़ रही है 83 रुपये की, यानी कि 10 लड़ी 10 पैकेट 83 रुपये की, यानी कि एक पैकेट पड़ गया 8 रुपये 30 पैसे का। बिकता कितने का है? 10 रुपये का। ये अभी 2 महीने पहले ही 8 रुपये तक का 8 रुपये का बिकता था, लेकिन अभी 2 महीने से ही इसका रेट बढ़ा हुआ है। पहले 8 रुपये का हमें मिलता था, सॉरी बिकता कह दिया होगा मैंने, 8 रुपये का हमें मिलता था और 10 रुपये का सेल होता था। अब इसके 30 पैसे बढ़ गए हैं, तो इसमें 17% तक का मार्जिन आपको मिलेगा। इसी तरह से ये भी दूसरी नमकीन है, ये भी 10 रुपये, मतलब हल्दीराम की जितनी भी वैरायटियाँ हैं 10 रुपये की सेल में, वो 8 रुपये 30 पैसे की आप लोगों को पड़ने वाली है। अब ये है 20 रुपये का लेज है। वो अंकल चिप्स दिखाया था, लेज है। ये 20 रुपये की सेल का लेज है। ये भी आप लोगों को 17 रुपये का ही पड़ेगा। 20 रुपये का सेल होगा। इसमें 5-6 तरह की वैरायटियाँ हैं जो कॉमन सी हैं, जो डेली बिकने वाली हैं, रूटीन में बिकने वाली। वैसे तो लेज ने बहुत वैरायटियाँ निकाल रखी है, लेकिन जो कॉमन सी है वो 5-6 हैं जो आराम से बिकती रहती हैं। ग्रीन लेज, रेड लेज, ब्लू लेज, और सबसे ज़्यादा तो इसमें ग्रीन ही बिकता है मेरे ख्याल से, ग्रीन और ब्लू। तो काफ़ी वैरायटियाँ, ऑनियन लेज, बहुत वैरायटियाँ हैं। तो 20 रुपये की सेल का ये आपको 17 रुपये का पड़ने वाला है। अब यही एक 10 रुपये की सेल में भी आ गया। सेम वैरायटियाँ हैं, इसमें भी 5-6 वैरायटियाँ होती हैं, लेकिन इसकी लड़ी होती है। और जो ये मैंने 20 रुपये का लेस दिखाया ना, ये इस तरह की लड़ी में नहीं होता, एक दूसरे के ऊपर ऊपर ऐसे होता नहीं, ये जैसे तोड़ के देते हैं। ये 20 रुपये के जो होता है, ये सिंगल पीस के पेटी में ऐसे अलग अलग पीस होते हैं। 10 रुपये की जो सेल में होता है, इसकी लड़ी होती है पूरी। ठीक है। तो ये 10 रुपये की सेल का है, ये भी आपको 8.5 रुपये का पड़ने वाला है। अब बात कर लेता हूँ 20 रुपये की नमकीन का, हल्दीराम की नमकीन का। 20 रुपये में हल्दीराम की कोई भी वैरायटी हो, 20 रुपये की सेल की, इसमें थोड़ा सा फ़ायदा होने वाला आपको। 20% मार्जिन इसमें मिलने वाला है। ये आपको 16 रुपये की पड़ती है। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो 20 रुपीज़, ये दिखाई दे रहा है। ये 20 रुपये सेल का है, ये आप लोगों को 16 रुपये का पड़ेगा। ये पहले भी 16 का ही था, अब भी 16 का ही है। हल्दीराम ने सिर्फ 10 रुपये वाली नमकीन का रेट बढ़ाया, इसका अभी भी इतना ही है। वज़न भी कम नहीं किया, वज़न भी पूरा ही है। तो ये 20 रुपये की सेल में आप लोगों को 16 रुपये का पड़ने वाला। 20% का मार्जिन है, बहुत बढ़िया मार्जिन दे रही है हल्दीराम। ब्रांडेड कंपनी है। और जो और कंपनियाँ होती हैं, बिकानो वगैरह, या फिर और भी बहुत कंपनियाँ हैं जो लोकल नई कंपनी आई हैं, लोकल भी कह सकते हो, या नई कंपनी आई है, वो आपको काफ़ी मार्जिन दे देती है। 7.5-7 रुपये की नमकीनें पड़ती हैं उनकी, 10-10 रुपये की सेल की। 7.5-7 रुपये की नमकीन पड़ती है, 7 रुपये 7.5 रुपये इस तरह नमकीनें पड़ती है, लेकिन उनकी ब्रांडिंग नहीं है, मतलब कोई जानता नहीं है उसको, क्या पता ना बिके वो। तो थोड़ा सा सोच समझ के आपको अपनी वैरायटियाँ खरीदनी होगी। ठीक है। अब इसी तरह से आ जाते हैं 10 रुपये की सेल का ये कुरकुरा। 10 रुपये की सेल का कुरकुरा भी आपको 8.5 रुपये का पड़ने वाला, और ये 10 रुपये में बिकने वाला है। सेम है, इसको भी ऐसी लड़ियों में मिलता है। एक कुरकुरा आता है 20 रुपये की सेल में,
वो आपको 17 रुपये का पड़ेगा। वो 20 रुपये, कहने का मतलब है कि 20 रुपये का लेज कुरकुरा दोनों का एक ही रेट है, 10 रुपये का लेज कुरकुरा दोनों का एक ही रेट है। दोनों 10 रुपये में आपको 8.5 के पड़ेंगे, 20 रुपये में 17 रुपये के पड़ने वाले हैं। बढ़िया मार्जिन है, 15%, काफ़ी मार्जिन है। अच्छा, बात कर लेता हूँ स्नैक लाइट की। हल्दीराम का स्नैक लाइट है 10 रुपये की सेल में, ये हमको पड़ता है 8.5 रुपये का। ये भी 8.5 रुपये का पड़ता है, 10 रुपये की सेल में बिकता है। ये 20 रुपये में भी आता है, वो भी आपको 17 रुपये का सेम पड़ने वाला है। ये हल्दीराम के प्रोडक्ट है, वो लेज के थे, ये हल्दीराम के प्रोडक्ट है। और हल्दीराम का जो 20 रुपये का चिप्स है वो भी आपको 16.5 रुपये या 16 रुपये 30 पैसे का लगभग पड़ेगा। वो उसमें और भी ज़्यादा मार्जिन है इनसे। जो 20 रुपये पहले वो 16 रुपये का आता था, अभी उसका थोड़ा सा 20-30 रुपये 20-30 पैसे रेट बढ़ा है 20 रुपये वाले हल्दीराम के चिप्स का। तो ये हल्दीराम का ही प्रोडक्ट है स्नैक लाइट, ये 10 रुपये का है, 8.5 रुपये का हमें पड़ता है। इसी तरह से हल्दीराम का है ये टकाटक, 12 पीस की एक लड़ी होती है। ये 10 रुपये सेल का होता है और ये पड़ती है हमें 100 भाग में 12, 100 रुपये की पूरी एक लड़ी पड़ती है, पेटी के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। ये पड़ गया 8 रुपये 33 पैसे का एक। अब आप मार्जिन लगा लो कितना हो गया, ये हो गया आपको 1 रुपया 77 पैसे इस पर मार्जिन हो गया। बढ़िया मार्जिन है, कम नहीं है ये इतना। तो ये तो हो गए भैया मार्जिन ब्रांडेड चीज़ों के। अब बात कर लेता हूँ थोड़ा सा लोकल चीज़ों पे। वैसे मैं लोकल रखता नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा बहुत गाँव के करीब भी दुकानें होती है और बहुत मेरे भाई लोकल रखना भी चाहते हैं और रखते भी हैं। ब्रांडेड के साथ लोकल भी रखते हैं, मैं रखता नहीं क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस नहीं हो पाता कि मैं ब्रांडेड के साथ में लोकल अटैच कर पाऊँ। उससे थोड़ा सा क्या होगा, आपकी दुकानदारी थोड़ा डिस्टर्ब होगी कि बाहर से कोई कस्टमर आएगा वो सोचेगा इसके पास लोकल आइटम है, इसलिए मैं रखता नहीं हूँ। आप लोग, मैं अपना सुझाव तो यही दूंगा, लोकल रखना नहीं चाहिए। वैसे फिर भी अगर एरिया के देखे कि भाई बढ़िया एरिया है तो लोकल बिल्कुल मत रखो। थोड़ा सा दिखा के गाँव का देहात का वहाँ पे ले लेते हैं, सब बिक जाते हैं। इसको इग्नोर, गलत वे में मत ले जाना मेरी बात को कि गांव में क्या अनपढ़ होते हैं। गांव में पढ़े लिखे होते बहुत होते, सभी होते, लेकिन एक बता रहा हूँ मैं क्योंकि ये लोकल आइटम गांव में देखा है मैंने, बहुत बिकती हैं। तो चलो लोकल आइटम पे बात कर लेता हूँ ज़्यादा बात ना करते हुए। लोकल जो आइटम होता है वो आपको 7 रुपये 7.5 रुपये तक की, हल्दीराम की को छोड़ के जो और कंपनियाँ नमकीनें होती है ना, नई नई कंपनियाँ आती हैं, टेस्ट लगभग सेम ही होता है, क्वांटिटी भी सेम होती है सबकी। मेरे ख्याल से 7.5 रुपये का एक पीस पड़ जाता है। बहुत मार्जिन देते हैं, बहुत 25% मार्जिन देते हैं। बड़ा पैकेट लोगे तो और भी बड़ा मार्जिन है। इसी तरह से हल्दीराम का अगर आपने बड़ा पैकेट ले लिया ना 10-20 रुपये से ऊपर, 200 ग्राम 250 ग्राम 200 ग्राम का पैकेट हल्दीराम पे आपको 10% मार्जिन मिलने वाला है। इतना मार्जिन उस पर नहीं मिलेगा, 10% ही मार्जिन मिलता है हल्दीराम के बड़े प्रोडक्ट पे। लोकल होता है उस पर ज़्यादा मार्जिन मिल जाता है आप लोगों को, समझ गए। इसी तरह से कोई चिप्स होते हैं, लोकल चिप्स से बहुत कंपनी आती हैं, वो आप लोगों को 8-8 रुपये का 10 रुपये वाले चिप्स मिल जाता है, 7.5-7 रुपये में मिल जाता है। एक चीज़ मैं दिखाना भूल गया, एक पॉपकॉर्न आता है, मेरे पास है पॉपकॉर्न। आपको कोई भी कंपनी है 7-7.5 रुपये से कम नहीं, ज़्यादा नहीं लेता, 7 रुपये तक का आराम से आप लोगों को मिल जाता है पॉपकॉर्न। ये जो वीडियो बनाई ये थी ब्रांडेड आइटम की। 1-2 आइटम मैं वैसे आप लोगों को लोकल आइटम दिखा देता हूँ जो लोकल रखते हैं, जो बिकते भी हैं। वो लोकल नहीं है जो बिकते ही नहीं है, ये बिकते भी हैं। ये देखिए कान्हा जी के नाम से नमकीन है मेरे पास, ये 280 ग्राम की नमकीन है, 70 रुपये इस पर MRP है, लेकिन मैं इसको 50 रुपये की सेल करता हूँ, मुझे 40 रुपये की पड़ रही है। कितना मार्जिन हो गया आप सोच लो, 25% के तकरीबन 25% मार्जिन हो गया इस पर। ये नमकीनें रखने का फ़ायदा है लोकल अगर रखो तो। एक ये है, इसी तरह से ये भी कान्हा जी की, मतलब वैरायटियाँ बहुत है कान्हा जी की। और दिखाऊँ आप लोगों को, एक ये है, ये चना दाल है, ये मिक्सर है, गोल्डन मिक्स है, बहुत वैरायटी है कान्हा जी की, जो जिसमें आप लोगों को 25% भी मार्जिन। खाली कान्हा जी की नहीं कह रहा मैं, ये एक पर्टिकुलर नाम, कभी आप ये सोचोगे कान्हा जी की ही लानी है मुझे, आपके एरिया के हिसाब से, आपके एरिया में जो नमकीनें ट्रांसपेरेंट ये जो पैकेट होता है इसमें भी बिकती मिलेंगी, वो भी रख लेना। अच्छी नमकीनें होती हैं वो भी बिकती हैं और मार्जिन भी ज़बरदस्त होता है उन पर, ठीक है। पहले जो मैंने बताया वो सारी ब्रांडेड आइटम बताई, ये जो बता रहा हूँ ये थोड़ा सा लोकल है, ब्रांडेड नहीं होगी लेकिन अच्छी क्वालिटी की होती हैं ये भी, तो आप लोगों को ये रखनी पड़ेंगी। इस पे मार्जिन आपको ज़बरदस्त मिलने वाला है, ठीक है। ये 40 की पड़ती है और 50 रुपये की मैं सेल करता हूँ, 70 रुपये इस पर MRP, कितने की भी बेचो, समझ गए। तो आज की मेरी वीडियो यही थी कि दुकान में 10 रुपये 20 रुपये और उससे बड़ी वैरायटियाँ जैसे हल्दीराम की नमकीन है, चिप्स हैं, स्नैक लाइट है, टकाटक है, कुरकुरे हैं, लेज है या किसी और भी कंपनी के हैं, वो हमें कितने रुपये में पड़ते हैं और कितने रुपये की हम सेल करते हैं। वीडियो समझ आ गई। अब जिस भाई को दुकान करनी है वो सोचता होगा कि मुझे कहाँ से सामान खरीदना, वो सबको पता होता है, इन सब के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। हल्दीराम का अलग डिस्ट्रीब्यूटर है, लेज का अलग डिस्ट्रीब्यूटर है, और ये सामान खरीदा भी डिस्ट्रीब्यूटर से ही पड़ेगा आपको।
कहीं होलसेलर से खरीदोगे वो महंगा देगा आपको। तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदो, पेटी की पेटी लो, और जितना रेट मैंने बताया अगर उससे ज़्यादा दे तो मेरे पास मैसेज करना, मैं तुरंत आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।